हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस में पैरेलल इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स करा रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन द टेंजेंट लाइन टू द कर्व आर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू ए थीटा स्क्वायर। हमें एक वक्र दे रखा है, उस वक्र की स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p से डिनोट की जाती है। तो हमें p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? हमें एक वक्र दे रखा है जिसका समीकरण r थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू ए थीटा स्क्वायर दे रखा है। इससे r का मान निकाल लेते हैं, r इक्वल्स टू ए थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा माइनस 1। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमें p का मान निकालना है और p के लिए आप जानते हो एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर फोर इंटू डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। तो आप समीकरण 1 से डी आर अपॉन डी थीटा का मान निकालेंगे और वो डी आर अपॉन डी थीटा का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो डी आर अपॉन डी थीटा का मान समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा? तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, इक्वेशन फर्स्ट डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए, और इसका डिफरेंशिएशन u अपॉन v से अपन कर सकते हैं। तो थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, थीटा माइनस 1 एज इट इज आएगा और थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 थीटा होगा माइनस थीटा स्क्वायर एज इट इज और थीटा माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए थीटा इंटू थीटा माइनस 2 अपॉन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस रिजल्ट। अब आप डी आर अपॉन डी थीटा का ये जो मान है ये समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर फोर, डी आर अपॉन डी थीटा का मान यहां रख दें, यानी कि इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ए स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर इंटू थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन थीटा माइनस 1 रेज टू द पावर 4। अब आप इस समीकरण में r का मान समीकरण 1 की सहायता से इसमें पुट कर देंगे। r की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1 से। तो यहां r की वैल्यू रख दीजिए, ये r की वैल्यू रख दी है मैंने, और इसको एलसीएम लेकर के आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो है स्पर्श रेखा पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको आप हल कर लें एलसीएम वगैरह लेकर के, तो आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन थीटा क्यूब प्लस 2 अपॉन थीटा रेज टू द पावर 4 माइनस 4 अपॉन थीटा रेज टू द पावर 5 प्लस 4 अपॉन थीटा रेज टू द पावर 6। इन सबको अलग अलग करके लिख दिया गया है। आप ये जो ए स्क्वायर को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ए स्क्वायर को आप यहां पर भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, सेकंड प्रॉब्लम जो है थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम है और सवालों से थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है ये। Prove that the tangent to the curve r equals to a cos 2 theta at the point theta equals to pi upon 6 meets the initial line at a distance a upon root 3। आपको क्या सिद्ध करना है कि वक्र r equals to a cos 2 theta के बिंदु थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6 पर स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा को ध्रुव से a अपॉन रूट 3 दूरी पर मिलती है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए। हमें एक वक्र दे रखा है, ये कोई वक्र है, ठीक है। इस वक्र पर हम कोई p बिंदु मान लेते हैं और p बिंदु के कोऑर्डिनेट r और थीटा हैं। यहां थीटा का मान मेरे को पाई बाई 6 दिया गया है। इस थीटा की जो वैल्यू है वो पाई अपॉन 6 है, यानी कि 30 डिग्री है।
जहां थीटा का मान 30 डिग्री है वहां पर इस वक्र पर एक पॉइंट पी लिया गया है। थीटा का मान π/6 है, आर का मान अभी ज्ञात करेंगे क्या होगा। ठीक है, तो ये कर्व हो गया, इस पर ये एक स्पर्श रेखा हो गई, ये हमारी रेडियस वेक्टर ध्रुवांतर रेखा कहलाती है। और बिंदु O से इस स्पर्श रेखा पर, PM स्पर्श रेखा पर OM लंब डाला गया है। बिंदु O से स्पर्श रेखा पर OM लंब रेखा है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको सिद्ध क्या करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो स्पर्श रेखा है ये इस प्रारंभिक रेखा, ये प्रारंभिक रेखा कहलाती है, OX अक्ष भी बोलते हैं। तो इस प्रारंभिक रेखा को ये स्पर्श रेखा A बिंदु पर काटती है। ये टेंजेंट लाइन मीट्स द इनिशियल लाइन एट पॉइंट A। स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा को A बिंदु पर काटती है या मिलती है, तो आपको इस बिंदु की ध्रुव से या मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि आपको OA का मान ज्ञात करना है। तो आपको किस चीज का मान ज्ञात करना है? OA। स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा को जिस पॉइंट पर काटती है उस पॉइंट की ध्रुव से दूरी ज्ञात करनी है, OA का मान ज्ञात करना है आपको, OA की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब OA की वैल्यू ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा, हम एक ट्राइंगल ले लेंगे OMA। इस कोण को मैंने अल्फा मान लिया, कोण AOM को मैंने अल्फा मान लिया। अल्फा का मान ज्ञात करूंगा, जब अल्फा ज्ञात हो जाएगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज से ट्रिग्नोमेट्री के ये हमारा आधार हो जाएगा 90 डिग्री, और अल्फा को मिलाने वाली लाइन ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दूंगा, आधार बटा कर्ण। आधार P का मान पता है और कर्ण में निकाल लूंगा। तो ये तरीका रहेगा। तो सबसे पहले मैं अल्फा का मान निकालता हूं क्या होगा, और फाई का मान निकालते हैं। तो वक्र का समीकरण हमें दिया गया है R = A cos 2 थीटा। ये वक्र का समीकरण है। बिंदु P पर थीटा का मान π/6 है। यदि ये π/6 इसमें रख देंगे तो R का मान ज्ञात हो जाएगा। तो R = A cos π/6 रखेंगे, उसका डबल करेंगे तो ये π/3 हो जाएगा। और cos π/3 यानी cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, हाफ होता है, तो A/2। तो R का मान जो है हमारा, ये जो OP है, इस R का मान A/2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ध्रुवांतर रेखा की लंबाई A/2 प्राप्त हो जाती है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता हो गया, R का मान A/2, थीटा का मान π/6। ठीक है डियर स्टूडेंट, अतः बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट R और थीटा हैं R = A/2 और थीटा = π/6। अब मैं फाई का मान निकालता हूं। तो समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से dr/d थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो -2a sin 2 थीटा आ जाएगा। अपन जानते हैं कि tan फाई = r d थीटा/dr होता है। ये फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं, tan फाई = r d थीटा/dr। r की वैल्यू भी रख दूंगा, d थीटा/dr का मान यहां से रख दें। dr/d थीटा पता है, इसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, 1/-2a sin 2 थीटा। इसलिए tan फाई = r की वैल्यू जो है A/2 है बिंदु P पर, तो r की वैल्यू A/2, 1/2a sin थीटा का मान π/6 बिंदु P पर ज्ञात कर रहे हैं, थीटा का मान π/6 रख देंगे तो ये π/3 हो जाएगा, डबल करेंगे, और ये माइनस को आप यहां रख लें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है,
√3/2 ऊपर चला गया, ए से ए कट जाएगा, ये 2 × 2 ये 4 लिख दिया गया है, और इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, तो tan phi इक्वल्स टू -1/2 √3। तो ये tan phi की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा डियर स्टूडेंट। दिस इज tan phi। अब tan phi से आप sin phi का मान निकाल सकते हैं, cos phi का मान निकाल सकते हैं आइडेंटिटी का यूज करके, या फिर एक ट्राइंगल बना लें। tan जैसे जानते हो आप, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो मैं -1 ले लेता हूं, बेस 2 √3 ले लेता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण आप निकाल सकते हैं, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, इसका वर्ग हो गया 12 + 1 13, 13 का वर्गमूल। ठीक है। अब sin phi हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण, -1/√13, और cos phi आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2 √3/√13। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हमें phi का मान पता हो गया साइन के रूप में, cos में और tan में। अब अपन ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OPM, ये बड़े वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में phi का मान पता हो गया, ये 90 डिग्री का है, ये छोटा ये π/6 है, इसको अल्फा मान लेगा। अब अल्फा का मान निकाल सकते हैं। आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोणों को मैं जोड़ रहा हूं। तो त्रिभुज OPM से कोण OPM दिस कोण phi, OPM प्लस एंगल OMP, ये एंगल प्लस ये एंगल। अब ये पूरा एंगल ले रहा हूं, एंगल POM इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, दैट इज पाई। एंगल OPM phi है, प्लस OMP ये 90 डिग्री का है, लंब डाला गया है π/2। एंगल POM, तो दिस एंगल इज π/6 प्लस अल्फा। ये पूरा कोण निकालना है, तो π/6 प्लस अल्फा इक्वल्स टू पाई। तो अल्फा के लिए सोल्व कर लें, अल्फा इक्वल्स टू पाई माइनस π/2 माइनस π/6 माइनस 5। इसको हल कर लें तो अल्फा इक्वल्स टू π/3 माइनस 5 प्राप्त होगा। तो अल्फा की वैल्यू प्राप्त होगी इस अल्फा की इन टर्म्स ऑफ 5। ठीक है। अब ये छोटे वाला त्रिभुज ले लेंगे, और अब इस छोटे त्रिभुज से मैं OA का मान निकाल सकता हूं, जो कि हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है। मुझे OA का मान ज्ञात करना है, तो OA का मान जो है आप इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। ये अल्फा कोण हमें पता हो गया, ये 90 डिग्री है इस त्रिभुज से। तो त्रिभुज OMA से OM अपॉन OA, देखिए स्टूडेंट इसको क्लियर करिए, ये एंगल अल्फा है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और कोण को जोड़ने वाली रेखा आधार होती है, ये लंब हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने का कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण P/OA इक्वल्स टू cos अल्फा। ठीक है। तो OA का मान P/cos अल्फा, तो OA इक्वल्स टू P/cos अल्फा। P का मान ज्ञात करूंगा, cos अल्फा का मान ज्ञात करूंगा। तो OA इक्वल्स टू P/cos अल्फा। अब P का मान कैसे ज्ञात करेंगे, cos अल्फा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अपन जानते हैं कि P इक्वल्स टू R sin phi होता है, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, P इक्वल्स टू R sin phi। तो P इक्वल्स टू R का मान a/2 है बिंदु P पर, और sin phi की वैल्यू मैंने निकाली है। तो आप देख रहे हैं R की वैल्यू a/2 है और sin phi की वैल्यू -1/√13 है, और cos phi की वैल्यू 2√3/√13 है। तो sin phi का मान रख देता हूं -1/√13। तो -1/√13 दिस इक्वल्स टू -a/2√13। तो ये तो P का मान होगा डियर स्टूडेंट। अब cos अल्फा का मान ज्ञात करें, तो अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा की वैल्यू अपन निकाली थी π/3 - 5।
ये अल्फा की वैल्यू है, तो इस अल्फा का मान रख देते हैं π/3 माइनस 5। तो cos अल्फा इक्वल टू cos अल्फा की वैल्यू π/3 माइनस 5, और अब इसमें cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे। cos a cos b प्लस sin a sin b, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो cos π/3 इंटू cos phi, जब माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस होता है तो माइनस आता है। यहां cos आएंगे, यहां sin π/3 sin phi। अब cos 60 डिग्री का मान आपको पता है, sin 60 डिग्री का मान पता है, cos phi और sin phi अपन निकाल चुके हैं। इन चारों के मान रख देंगे। cos 60 डिग्री 1/2, cos phi की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 2√3/√13 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2, sin phi की वैल्यू -1/√13। इसको आप हल कर लेंगे, cos अल्फा का मान प्राप्त हो गया √3/2√13। cos अल्फा की वैल्यू √3/2√13। तो अब cos अल्फा का मान पता हो गया, P की वैल्यू पता होगी, ये यहां पुट कर देंगे, OA का मान ज्ञात हो जाएगा। तो OA इक्वल्स टू P की वैल्यू -a/2√13, cos अल्फा का मान नीचे रखेंगे तो cos अल्फा की वैल्यू √3/, का मान ऊपर चला जाएगा 2√13। ठीक है स्टूडेंट, 2√13 से 2√13 कट गया, -a/√13। तो OA का मान -a/√3। इसका संख्यात्मक मान लिखें तो OA इक्वल्स टू a/√3। आपको यही मान ज्ञात करना था, OA का मान। अतः स्पर्श रेखा किस बिंदु पर, जहां π/6 था, थीटा इक्वल्स टू π/6 पर, यानी कि बिंदु कैपिटल P पर प्रारंभिक रेखा को ध्रुव से a/√3 दूरी पर काटती है या मिलती है। यहां इसका संख्यात्मक मान लिया गया है, नेगेटिव साइन प्राप्त हुआ है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये जो स्पर्श रेखा है, इस प्रारंभिक रेखा को O के बाईं ओर काटती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, OA का मान नेगेटिव प्राप्त हुआ है, इसका मतलब अपन ने तो OX इस पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया गया है, लेकिन वहां नेगेटिव साइन ये शो करता है कि P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ध्रुवांतर रेखा, इस ध्रुवांतर रेखा को अपन इधर भी तो बढ़ा सकते हैं ना, OX', तो ये O के बाईं ओर काटती है, कितनी दूरी पर, a/√3 दूरी पर। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल था। इसको सवाल को आप जो है एक बार अच्छी तरह से खुद करके देखें। एक प्रॉब्लम में आपको होम असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रहा हूं घर के लिए, आप घर सोल्व करेंगे। ये भी थोड़ा सी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, आप इसको अच्छी तरह से करें। हिंट में दे रहा हूं, शो दैट द पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व, दिए गए वक्र की पदिक समीकरण ज्ञात करनी है और सिद्ध करना है कि पदिक समीकरण जो है वो 9r² माइनस a², 9 इंटू r² माइनस a² इक्वल टू 8p² प्राप्त होगी। x का मान दिया गया है थीटा के रूप में, y का मान दिया गया है थीटा के रूप में। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप क्या करेंगे, यहां से dx/dt का मान निकालेंगे। y जो थीटा की, ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी है, प्राचलिक समीकरण है। तो प्राचलिक समीकरण से dx/dθ, dy/dθ, इन दोनों के मान ज्ञात करेंगे। जब dx/dθ का मान ज्ञात हो जाएगा, dy/dθ का मान ज्ञात हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू dy/dθ अपॉन dx/dθ होगा। इस फॉर्मूले से आप dy/dx का मान ज्ञात कर लेना। ठीक है, फिर आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखेंगे। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, कैपिटल Y माइनस स्मॉल y इक्वल टू dy/dx इंटू कैपिटल X माइनस स्मॉल x। इस x का स्मॉल x और स्मॉल y के मान ये लेंगे जो प्राचलिक रूप में दे रखे हैं, x इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस a cos 2 थीटा। तो स्मॉल x का मान
स्मॉल y का मान रख देंगे और dy अपॉन dx का यहां से जो मान आएगा वो इसमें पुट कर देंगे और इसको हल कर लेना। हल करने के बाद में आपको स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। स्पर्श रेखा के समीकरण से आप p की वैल्यू निकालेंगे। ध्रुव से इस स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे और इस लंब की लंबाई में से जो थीटा आएगा उसका विलोपन करना है। कैसे? लास्ट में हम जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू ये रखेंगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर आएगा, यहां से 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा। तो 4a स्क्वायर कॉमन ले लेना, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा। इसी तरह से यहां इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका जो डबल आएगा और इसका जो डबल आएगा वो कॉमन लेकर के कोस जो है कोस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज में आएगा। तो इसको आप हल कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके पदिक समीकरण ज्ञात करें। थैंक यू वेरी मच।